हेलो बच्चे, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। केमिस्ट्री में हमें नेचुरल प्रोडक्ट की स्टडी करनी है। नेचुरल प्रोडक्ट में हमें मेंथल की स्टडी करनी है। मेंथल में हम सिंथेसिस पढ़ेंगे, उसका बायोसिंथेसिस की स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है मेंथल का। फिर मेंथल के जो केमिकल तथा फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कुछ वो केमिकल रिएक्शन दिखाता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है। मेंथल के सिंथेसिस हम दो टाइप के इसमें स्टडी कर लेंगे। यहाँ पर हम उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन को हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर तो हमें जो मेंथल की स्टडी करनी है, सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मेंथल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कि मेंथल होता क्या है। तकरीबन 3 या 4 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। मेंथल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेंथल ऑब्टेन फ्रॉम द ऑयल ऑफ कॉर्नमिंट्स होता है, कॉर्नमिंट्स प्लांट्स होता है। कॉर्नमिंट प्लांट्स के ऑयल से ही हमें मेंथल फॉर्म होता है। अगर हम इंडस्ट्रियल की बात करें, जो इंडस्ट्रियल मेथड होता है उसके द्वारा हमें एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के द्वारा हमें मेंथल कुछ केमिकल्स होते हैं, उनकी रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हमें मेंथल मिल जाता है। जब हम सिंथेसिस की स्टडी करेंगे तो सिंथेसिस में मैं आपको बताऊंगा किस किस तरीके से केमिकल और कौन से केमिकल से मेंथल सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें, मेंथल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसको कॉर्नमिंट ऑयल से फॉर्म किया जा सकता है। मेंथल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की अगर हम बात करें, मेंथल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H20O होता है। लास्ट वीडियो में जो मैंने अल्फा टर्पिनॉल पढ़ाया था, उसके बाद पहले सिट्रोल पढ़ाया था, सिट्रोल के बाद मैंने अल्फा टर्पिनॉल पढ़ाया था। अल्फा टर्पिनॉल का जो फॉर्मूला था तकरीबन सब में H16 H18, और जो ये वाला आता है मेंथल जो आता है C10H20 होता है। दो का गैप आ रहा है, 2 हाइड्रोजन का गैप आ रहा है और कुछ नहीं है। फॉर्मूला तो सिमिलर ही है, सिर्फ दो हाइड्रोजन का गैप है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। मेंथल का स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलेगा आपको। वहीं अगर हम बात करें बीटा कैरोटीन की, अल्फा कैरोटीन आएगा, बीटा कैरोटीन आएगा। और जेब्रेंसिस एक मॉलिक्यूल से उसका डायग्राम है, अगर डायग्राम सबके डिफरेंट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें, मेंथल इज ए मोनोटर्पनाइट एंड साइक्लिक कंपाउंड। मेंथल क्या होता है, एक मोनोटर्पनाइट कंपाउंड होता है। मोनोटर्पनाइट जैसे मैंने बताया था कि जो मोनोटर्पनाइट होते हैं, एक टर्पनाइट थे जिसमें आइसोप्रीन यूनिट होती थी, C5H8 होता था। लेकिन मोनोटर्पनाइट की अगर हम बात करें, उसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट आपस में कॉन्जुगेटेड करती है। कॉन्जुगेटेड करने के बाद ही मोनोसाइक्लिक कंपाउंड बना लेता है, मोनोटर्पनाइट कंपाउंड बनाता है। मोनोटर्पनाइट की अगर हम बात करें, C10H16 होता है मोस्टली। लेकिन जब हम बात करते हैं मेंथल की, तो मेंथल में C10H20O आता है, तो इसलिए इसको मोनोटर्पनाइट कंपाउंड कहा जाता है। इसमें क्योंकि कार्बन के नंबर 10 होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के नंबर थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्योंकि अगर C5H8 की अगर हम बात करें, उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। लेकिन जब उसमें हाइड्रोजन के नंबर 20 हो जाते हैं, तो उस अनसैचुरेशन को रिमूव करके सैचुरेशन में सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। मेंथल इज ए मोनोटर्पनाइट एंड साइक्लिक कंपाउंड होता है। मोनोटर्पनाइट होता है और साइक्लिक होता है। मोनोटर्पनाइट का मतलब क्या हुआ, कि आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर दो आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना हुआ था। इट इज अ वैक्सीन क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हाइट इन कलर या क्लियर। उसमें देखिए, जो मेंथल होता है, जो व्हाइट होता है, कलर में व्हाइट होता है, तथा वैक्सीन होता है ये सॉलिड होता है। अगर मेंथल की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखो तो सॉलिड रहेगा। अगर इसको हीटिंग में रख दीजिए, हीटिंग में 5 डिग्री टेम्परेचर या 3 डिग्री टेम्परेचर या 6 डिग्री टेम्परेचर पे, तो इजीली मेल्ट हो जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है। इनिशिएशन स्ट्रक्चर ऑफ मेंथल की अगर हम बात करें, वहीं बात करते हैं हम, डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। फिर इनिशिएशन स्ट्रक्चर ऑफ मेंथल। अब इस स्ट्रक्चर को हमें डिफाइन करना होता है कि मेंथल का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस किस तरीके से मेंथल का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट ही होता है। क्योंकि आप एग्जैक्टली अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो मेंथल का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम डी तथा एल फॉर्म फिर भी मेंथल की निकाल लेते हैं कि डेस्टोरोटेटरी होता है। एल फॉर्म की अगर हम बात करें, लिबरोटेटरी फॉर्म होती है। मेंथल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C10H20O होता है। उसने कहा कि मेंथल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की अगर हम बात करें, C10H20O होता है। मेंथल इज एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की वजह से ये आइसोमेरिज्म को शो करता है।
आइसोमेरिज्म के बेस पे फिर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हमें दिखा देता है। लेकिन हम मेंथोल के जो स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, मैं आपको जस्ट दो स्ट्रक्चर दिखा दूंगा। दो स्ट्रक्चर में हम डी फॉर्म तथा एल फॉर्म मेंथोल की दिखा देंगे। मेंथोल इज ए सैचुरेटेड कंपाउंड। वही चीज मैंने बताया ना कि मेंथोल एक मोनोटर्पनाइट कंपाउंड है। मोनोटर्पनाइट कार्बन के नंबर पर डिपेंडेंट होता है। कार्बन के नंबर 10 है तो मोनोटर्पनाइट है। अगर हम बात करें C5 होता तो C5 में मोनो यूनिट नहीं आती, तो आइसोपेरोनाइट आता। अगर हम बात करें सेक्यूटर्पनाइट की, C15 आ जाता, फिर सेक्यूटर्पनाइट कंपाउंड हो जाता। वहीं अगर हम बात करें डाइटर्पनाइट कंपाउंड की, कार्बन के नंबर 20 हो जाते, C20 हो जाता, C20 हो जाता, H36 हो जाता। लेकिन अब जब ये अलग अलग स्ट्रक्चर आते हैं, वो तो क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पनाइड की जब स्टडी की थी मैंने, जब मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पनाइड में, तो वहाँ पे काफी सारी क्लास में मैंने डिवाइड किया था। लेकिन हम बात कर रहे थे अभी मेंथोल, जो अलग से टॉपिक है मेंथोल का। तो मेंथोल का जनरली फॉर्मूला क्या होता है? C10H20O होता है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं। एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। मोस्टली जो टर्पनाइड होते हैं उसमें कहीं ना कहीं अनसैचुरेशन देखने को मिलता है, लेकिन इसमें एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण ये सैचुरेटेड होता है। मेंथोल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब देखिए जो मेंथोल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है, C10H20O जो मिलता है हमें देखने को, अब ये क्वालिटेटिव तथा क्वांटिटेटिव जब एनालिसिस किया जाता है मेंथोल का, तब उससे हमें पता चलता है कि इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर इतना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इतना होता है। वहीं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास को और कार्बन के एटॉमिक मास को और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को जब कैलकुलेट कर लिया जाता है, तो उससे हमें पता चल जाता है इसमें कार्बन के नंबर 10 होते हैं, हाइड्रोजन के नंबर 20 होते हैं और ऑक्सीजन के नंबर 1 होता है। इसलिए मेंथोल का फॉर्मूला कहा जाता है C10H20O। अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें, मेंथोल का स्ट्रक्चर डी फॉर्म ये होती है जब ये बात करें राइट नहीं लेफ्ट साइड में होता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म होती है जब ये लेफ्ट साइड में होता है। एल फॉर्म, एल मेंथोल कह सकते हैं, या लिबरेटरी फॉर्म होती है। तो मेंथोल के दो स्ट्रक्चर होते हैं। सैचुरेशन होता है, कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मेंथोल को सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। साइक्लिक होता है, कहीं भी असाइक्लिक कंपाउंड नहीं होता है। सिंथेसिस ऑफ मेंथोल, अब उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के बाद हम सिंथेसिस ऑफ मेंथोल की अगर हम बात करते हैं, अब सिंथेसिस ऑफ मेंथोल को सबसे पहले हम क्रिसोल से किसे फॉर्म कर लेते हैं? मेटाक्रिसोल होता है। मेटा की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक टॉलुइन का स्ट्रक्चर होता है। टॉलुइन की जो मेटा फॉर्म होती है, मेटा फॉर्म पे मेटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको मेटाक्रिसोल नाम दिया गया है। और यहाँ से हाइड्रोक्सी एटम को हटा दीजिए तो इसको टॉलुइन का स्ट्रक्चर हो जाएगा CH5CH3। अगर हम बात करें यहाँ पे जब मेटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाता है मेटा पोजीशन पर, तो हम इसको मेटाक्रिसोल नाम देते हैं। अब इसका जब रिडक्शन हम कराते हैं, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन हाइड्रोजनेशन होगा। हाइड्रोजनेशन का मतलब जो अनसैचुरेशन होगा यहाँ पर, वो सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से अनसैचुरेशन रिमूव हो जाएगा। अनसैचुरेशन जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। अब जब यहाँ पे रिडक्शन हम कराते हैं तो हाइड्रोजन के नंबर के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है, जहाँ से डबल बॉन्ड रिमूव हो जाते हैं, सैचुरेशन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। सैचुरेशन की अगर हम बात करें, 3-मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल इसको नाम दिया जाता है। 3-मेथिल इसको इसलिए दिया जाता है, यहाँ से हम कार्बन के नंबर काउंट करते हैं। ये 1 कार्बन होता है, 2 कार्बन होता है, 3 कार्बन होता है। यहाँ से हम